हेलो, वेलकम टू मेडिकल टेक एमएलटी। आज का हमारा टॉपिक है सिकल सेल डिसीज़, है ना। कि सिकल सेल डिसीज़ क्या होता है, इसका कारण क्या है, लक्षण क्या है, इसके उपचार और इसके कैसे किया जाता है, ये चीज़ जानेंगे, प्रोसीजर इसके बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिकल सेल क्या होता है। ठीक है, सिकल सेल क्या होता है ये जान लेते हैं। सिकल सेल क्या है? सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है ना। ये आनुवंशिक रहता है। जिसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के एक एबनॉर्मल फॉर्म होने की वजह से रेड ब्लड सेल्स सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है ना। इसमें क्या होता है, ये एक आनुवंशिक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन नामक जो प्रोटीन होता है ना, वो एक एबनॉर्मल फॉर्म की वजह से रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। इसके कारण सिकल सेल एनीमिया होता है ना। नॉर्मली जो पता ही है, जैसे नॉर्मली जो आरबीसी होता है ना, वो फ्लेक्सिबल होते हैं और ईज़िली थ्रू ब्लड वेजल्स फ्लो करते हैं, है ना। जो नॉर्मली देखा जाए आरबीसी फ्लेक्सिबल, मतलब फ्लेक्सिबल होते हैं कहीं, है ना, खिंचावदार, और ईज़िली क्या होते हैं, ये ब्लड वेजल में फ़्लो करते रहते हैं। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ये स्टिफ हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल कठोर टाइप्स हो जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं, है ना। क्या करते हैं, जो ब्लड वेजल्स को ब्लॉक कर सकते हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक सकते हैं, है ना। और इसी के कारण क्या क्या मतलब रिज़ल्ट शो हो सकता है हमारी बॉडी में। पेन होगा, इन्फेक्शन हो सकता है, ऑर्गन डैमेज होगा, जैसे कि स्प्लीन या लंग्स में इफ़ेक्ट करेगा, है ना। और ये कंडीशन मेनली कहाँ होता है, अफ्रीकन, मेडिटेरेनन एंड मिडल ईस्टर्न और इंडिया सब कॉन्टिनेंटल की पॉपुलेशन में कॉमन है। और इसका इनहेरिटेंस ऑटोजोमल रिसेसिव मैनर में होता है, मतलब दोनों पेरेंट्स से अफेक्टेड जीन मिलना ज़रूरी है ना। ये जो बीमारी है सिकल सेल, आप ऐसे समझ सकते हैं। सिकल सेल जो बीमारी है वो क्या होती है, आनुवंशिक रहती है। और इसमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है, उसमें क्या एबनॉर्मेलिटीज़ आने लगती है आरबीसीज़ में, जिससे उसका शेप जो होता है ना, वो सिकल सेल का क्या होता है, हसिया अनुमान हो जाता है। हसिया की जैसे हसिया नहीं होता, वैसे हो जाता है। ऐसे में सिकल सेल ऐसे में हो जाता है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं सिकल सेल रोग का क्या कारण क्या है सिकल सेल रोग का। ठीक है, सिकल सेल डिसीज़ जो है ना, का सिकल सेल डिसीज़ का प्रमुख कारण एक जेनेटिक म्यूटेशन है, जो क्या करता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन को अफेक्ट करता है। नॉर्मल सर्कमस्टेंस में हीमोग्लोबिन प्रोटीन एक रेड ब्लड सेल्स के भीतर ऑक्सीजन को कैरी करने में मदद करता है। लेकिन इस रोग में क्या होता है, एक जेनेटिक म्यूटेशन के कारण हीमोग्लोबिन का एक एबनॉर्मल फॉर्म बनने लगता है ना, वो जैसे बताया कि एबनॉर्मल होने लगता है, जिससे सिकल हीमोग्लोबिन कहा जाता है। जब ये डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन में होता है तो क्या करता है, ये आरबीसी को सिकल आकार में बदल देता है। यह सिकल आकार को आरबीसी नॉर्मल आरबीसी के मुकाबले कम फ्लेक्सिबल होते हैं और अधिक फ्रेजाइल होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ये जो ब्लड वेजल्स में ना आसानी से जाम लग सकता है ना, जिससे ऑक्सीजन की पहुंच में अवरोध हो सकती है। मतलब भाई, जब ये एबनॉर्मल हो जाएगा तो क्या ब्लड वेजल्स में क्या है, तो इसको ट्रांसपोर्टिंग में प्रॉब्लम होगी, जिससे ऑक्सीजन में भी प्रॉब्लम होगी, इसलिए ऑक्सीजन में ट्रांसपोर्टिंग में प्रॉब्लम होगी, है ना। जिससे क्या करेगा, ये जगह लाल खून के क्षेत्रों को कम ऑक्सीजन मिलता है। यह रोग उन लोगों में ज़्यादातर होता है जिनके अभिभावक, मतलब पेरेंट्स में से कम एक व्यक्ति को रोग के कैरियर होने के लिए विरासत में लिया जा सकता है ना। मतलब ये आनुवांशिक रहता है, किसी ना किसी को अगर फैमिली में कोई हिस्ट्री रही होगी तो उनको होता है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अब लक्षण देख लेते हैं कि अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया है तो उसमें क्या क्या लक्षण शो होंगे, है ना। कलर चेंज,
सिकल सेल एनीमिया के लक्षण और कॉम्प्लिकेशन ना हर पेशेंट में अलग अलग वेरी कर सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड है ना, जैसे कि पेन कैसे, जैसे सिकल सेल एनीमिया के रोगियों में दर्द एक कॉमन सिम्टम्स है। ये दर्द सडन और सीवियर हो सकता है ना, और ये किसी भी अंग या बॉडी पार्ट में हो सकता है, जैसे कि चेस्ट पेन है ना, छाती में पेन हो सकता है, एब्डोमेन में, जॉइंट्स में या बोन्स में। अगर ये लक्षण दिख रहे हैं ना, तो ये भी एक क्या है, संकेत है किसका, सिकल सेल्स का। और सिकल सेल में क्या हो सकता है, थकान हो सकती है। इसमें क्या होगा, कम ऑक्सीजन सप्लाई के कारण रोगियों में थकान का एहसास होता है, जो उनका डेली रूटीन और फिज़िकल एक्टिविटी को प्रभावित कर सकता है ना। इन्फेक्शन संक्रमण जल्दी होगा, है ना, इन्फेक्शन होगा। सिकल सेल एनीमिया के रोगियों को इन्फेक्शन का खतरा अधिक होता है, खासकर उनकी स्प्लीन कमज़ोर होने की वजह से। यह इन्फेक्शन बैक्टीरियल से हो सकता है, जैसे कि क्या होगा, निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, है ना, और क्या हो सकता है, सेप्टिसेमिया, है ना, ब्लड में संक्रमण, है ना। स्वेलिंग, सूजन भी एक इसका लक्षण है। सिकल सेल एनीमिया के रोगियों में हैंड्स, फीट और जॉइंट्स, है ना, हाथ में, फीट्स में और जॉइंट्स में क्या आ सकती है, सूजन का होना एक कॉमन सिम्टम्स होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। और क्या लक्षण देख सकते हैं, जैसे जॉन्डिस भी, अगर किसी का सिकल सेल है तो उसको जॉन्डिस भी हो सकता है। रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन के कारण बिलिरुबिन का लेवल क्या होगा, बढ़ सकता है, जिससे स्किन और आईज कैसे हो जाएगी, येलो हो जाएगी, पीली पड़ जाएगी। डिले ग्रोथ में बहुत लेट होगा, है ना, जल्दी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। बच्चों में सिकल सेल एनीमिया के कारण डिलेड ग्रोथ या डेवलपमेंट में कमी हो सकता है ना। स्ट्रोक मतलब ब्रेन हेमरेज हो सकता है। सिकल सेल एनीमिया के रोगियों में स्ट्रोक का रिस्क अधिक होता है, खासकर बच्चों में। और क्या लक्षण हो सकता है, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, ये एक सीरियस कंडीशन है जिसमें चेस्ट पेन, कफ, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकता है, और ये निमोनिया या ब्लड क्लॉट्स के कारण हो सकता है। ये सिर्फ कुछ कॉमन लक्षण हैं, और हर व्यक्ति में क्या होता है, ये लक्षण वेरी कर सकते हैं। अगर किसी को ये लक्षण दिखाई दे तो वो क्या कहे, डायरेक्ट डॉक्टर से जाके संपर्क करना चाहिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका देख लेते हैं, प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्पेसिमेन। इसमें स्पेसिमेन हम लोग क्या लेंगे, स्पेसिमेन हम लोग फ्रेश एंटीकोगुलेंट ब्लड लेंगे, या फिंगर प्रिक से भी क्या स्लाइड बना के, है ना, फिंगर प्रिक से स्लाइड बना के कर सकते हैं, फिंगर प्रिक से भी ले सकते हैं ना। रेजेंट में क्या है, रेजेंट क्या लेंगे, ए फ्रेश प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ 2% सोडियम मेटाबाइसल्फेट और डिजॉल्व 0.2 ग्राम इन 10 ml डिस्टिल वाटर, है ना। ये जो 2% सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये जो एक पाउडर फॉर्म में आता है, इसको हम लोग क्या है, डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे। कितना रेशियो में, 0.2 ग्राम अगर ले रहे हैं तो 10 ml डिस्टिल वाटर में, है ना। इसके देख लेते हैं प्रोसीजर, टेक्निक कैसे किया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ऐड 0.5 ml ऑफ होल ब्लड ले लेंगे, 0.5 पेशेंट का होल ब्लड ले लेंगे, और 0.5 ml ऑफ 2% सोडियम मेटाबाइसल्फाइड इन टेस्ट ट्यूब में। जो हम लोग बनाया वो 0.5 ml ले लेंगे, इसका 2% जो सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो वर्किंग रेजेंट बना रहे हैं ना, उसको मिक्स कर लेंगे थोड़ी, प्लेस कर देंगे ड्रॉप ऑन अ ग्लास स्लाइड में, कवर कर देंगे कवर स्लिप से, सील कर देंगे उसके 4 एजिस को, किस है ना, उसको वैसलीन से या जो वैक्स आता है उससे उसको कवर कर देंगे, उसको छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में, और ऑब्जर्व कर लेंगे अंडर माइक्रोस्कोप में उसकी रेड सेल की मॉर्फोलॉजी, है ना, कि सिकल सेल्स में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। ऐसे ये सिकल सेल्स इस शेप में कुछ दिखेगा, ये, है ना।
चलिए उसके उपचार देख लेते हैं। सिकल सेल डिसीज़ है ना, सिकल सेल डिसीज़ का उपचार उसके लक्षण और या कॉम्प्लिकेशन को कंट्रोल करने के लिए जीवन की गुणवत्ता को सुधारने और रोगियों की समस्या को कम करने के उद्देश्य से होता है ना। ये कुछ प्रमुख उपाय जैसे कि सबसे पहले देख लेते हैं दवाइयों का इस्तेमाल। कौन सी दवा? हाइड्रोक्सी यूरिया। ये दवाई कुछ लोगों में सिकल सेल डिसीज़ के दर्द और तीव्र सांस परेशान होने की अक्षरता को कम कर सकता है ना। दर्द कम करने वाली दवाइयाँ जैसे और कौन सी है? आइबुप्रोफेन, एसिटामिनोफेन जैसे ओवर द काउंटर दवाइयाँ दर्द को क्या करते हैं? नियंत्रित करने में मदद करती है। एंटीबायोटिक्स देख लेते हैं। बच्चों में विशेष रूप से कौन सी? संक्रमण को रोकने के लिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक जैसे कि कौन सी? पेनिसिलिन, है ना। और ट्रीटमेंट में जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में प्रांश रोगी के हल्की हुई लाल रक्त को स्वस्थ लाल रक्त के साथ बदल सकता है। यह खास करके गंभीर एनीमिया, तीव्र सांस परेशान होने की स्थिति और स्ट्रोक जैसे संक्रमण का इलाज करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ना। और क्या ट्रीटमेंट? पानी की मात्रा का ध्यान रखना है ना। काफ़ी पीना पानी सुखदे की स्थिति को बढ़ावा देने में मदद करता है जो कि सिकल सेल क्राइसिस को बढ़ा सकता है। चलिए और भी देख लेते हैं और क्या क्या इसका उपचार है। सप्लीमेंट ऑक्सीजन चिकित्सा रोगी के खून में ऑक्सीजन की मात्रा को सुधार कर सकते हैं और एक सिकल सेल क्राइसिस के दौरान लक्षणों में सुधार कर सकते हैं, है ना। क्योंकि भाई उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल ही तो कम हो जाता है सिकल सेल जिसको बीमारी होती है, तो इसलिए ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जा सकता है। हड्डी का मजबूती करना, यह सिकल सेल डिसीज़ के लिए एक संभव उपचार है, लेकिन यह एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है और व्यक्ति के लिए उपायुक्त नहीं है। इसमें रोगी के खराब हड्डी के साथ स्वस्थ हड्डी का बदलाव होता है। जीन थेरेपी जैसे नए उपचार सिकल सेल डिसीज़ का जेनेटिक दोष को दूर करने का उद्देश्य रखते हैं। इन दवाइयों का सुरक्षा प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए क्लिनिक प्रयोग चल रहा है। दर्द नियंत्रण, पेन मैनेजमेंट में, है ना। दर्द नियंत्रण तकनीक जैसे गर्म पट्टी लगाना, मालिश, शांत रहने की तकनीक और क्रिया चिकित्सा एक सिकल सेल क्राइसिस के दौरान दर्द को कम करने में मदद कर सकता है ना। ये इसके क्या हो गया? उपचार हो गया, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक्स एंड कमेंट करें। थैंक यू।